राजस्थान के रेगिस्तान में सियासी आंधी आई और लगा कि गहलोत सरकार को ये उड़ा कर ले जाएगी। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अशोक चक्र ने इस आंधी की हवा टाइट कर दी है। 24 घंटे पहले सचिन पायलट खेमा कह रहा था कि अशोक गहलोत सरकार अल्पमत में है, लेकिन 24 घंटे बाद गहलोत ने मीडिया के सामने विक्ट्री साइन दिखाया है। लेकिन मामला यहाँ खत्म नहीं, यहाँ से शुरू होता है। राजस्थान में लग रहा है कि कांग्रेस ने सरकार बचा ली है, लेकिन उसे अपना कुनबा बचाना बाकी है। जरा मरुभूमि की इस सियासी रणभूमि को समझिए, कितने किरदार हैं, कौन कहां खड़ा है और किस हाल में अड़ा है। अशोक गहलोत। जयपुर में कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई। बताया गया कि 107 विधायक बैठक में शामिल हुए हैं। मीडिया के सामने बाकायदा विधायकों की परेड कराई गई। बता दें कि राजस्थान विधानसभा में 200 सीट हैं। कांग्रेस के 107 विधायक हैं, जबकि बीजेपी के 72 विधायक हैं। वहीं निर्दलीय 13 और अन्य 8 हैं। यानी बहुमत का आंकड़ा 101 है। मतलब अगर कांग्रेस को सरकार में बने रहना है तो 101 विधायकों का समर्थन जरूरी है, और गहलोत फिलहाल इससे ज्यादा समर्थन होने का दावा कर रहे हैं। केंद्र से जो 3 पर्यवेक्षकों का दल राजस्थान पहुंचा है, वो भी गहलोत के साथ खड़ा दिखा। रणदीप सिंह सुरजेवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह दिया कि अगर पायलट को कोई भी परेशानी है तो बात करें, पार्टी न तोड़ें। कांग्रेस के राजस्थान प्रभारी अविनाश पांडे ने भी कह दिया कि उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट फोन कॉल का जवाब नहीं दे रहे। तो ऐसा लग रहा है कि गहलोत ने न सिर्फ अपनी सरकार बचाई है, बल्कि केंद्रीय नेतृत्व को भी भरोसे में रखा है। याद रखना चाहिए कि राज्यसभा चुनाव के बाद से ही गहलोत एक एक कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं। पहले उस चुनाव में 3 में से 2 सीटें निकाल ले गए, फिर बाकायदा एसओजी को बागियों और दुश्मनों के पीछे लगाया, फिर खरीद फरोख्त की कोशिश में कुछ लोग गिरफ्तार भी हुए। सचिन पायलट के पास यहां से 3 ऑप्शन बचते हैं। पहला तो ये कि वो कांग्रेस आलाकमान से बात करें और मतभेद खत्म करने की कोशिश करें। संभव है कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के एपिसोड के बाद कांग्रेस आलाकमान 2 कदम आगे बढ़ाएगा और पायलट को बेहतर डील मिल सके। दूसरा ऑप्शन ये है कि सचिन पायलट कांग्रेस से इस्तीफा दें और बीजेपी ज्वाइन कर लें। पहले गहलोत की जोड़ तोड़ करके सरकार गिराएं और फिर बीजेपी की सरकार बनवाएं। लेकिन इसके लिए उन्हें 29 विधायकों का साथ चाहिए होगा, जिसका कि रविवार को उनके खेमे ने दावा किया था। लेकिन गहलोत के दावे को अगर सही माने तो 30 विधायक फिलहाल सचिन के पास नहीं है, और ये भी हो जाए तो बीजेपी उन्हें मुख्यमंत्री बनाएगी, ये एक बड़ा सवाल है। पायलट के पास तीसरा ऑप्शन है कि वो कांग्रेस से इस्तीफा दें और खुद अपनी पार्टी बनाएं। राजस्थान की पॉलिटिक्स समझने वाले लोग बताते हैं कि राजस्थान में चूंकि बीजेपी और कांग्रेस 2 ही अहम पार्टियां हैं, तो वहां पर रीजनल पार्टी के लिए काफी अच्छा स्कोप है। कांग्रेस चाहे गहलोत जीते या पायलट की हार हो, नुकसान सिर्फ एक को ही होना है, और वो है कांग्रेस। घर की लड़ाई और बीजेपी की चतुराई से कांग्रेस ने कर्नाटक और मध्य प्रदेश गंवा दिया है। अब दांव राजस्थान पर है। आज भले ही पायलट गहलोत के युद्ध में सरकार शहीद होने से बच गई, लेकिन गारंटी कोई नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सचिन पायलट के लिए अब ये एक स्वाभिमान की लड़ाई बन चुकी है। चाहे उनके पास नंबर हो या ना हो, वो बगावत कर चुके हैं, और बगावत से पैर खींचना उनके लिए आसान नहीं होगा। कोई ताज्जुब नहीं कि इस खुली बगावत के बावजूद कांग्रेस ने यह कहकर पायलट के लिए गुंजाइश बाकी रखी है कि परिवार में झगड़े होते रहते हैं, तो लोग एक साथ बैठकर मामले को सुलझा लेते हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी और महासचिव प्रियंका गांधी भी सचिन पायलट से बात करने की कोशिश कर रही हैं। प्रदेश कार्यालय के दफ्तर से पायलट के जो पोस्टर हटाए गए थे, उनकी भी वापसी हो गई है। भारतीय जनता पार्टी पायलट और गहलोत की सियासी उठापटक को महायुद्ध में बदलने के लिए क्या बीजेपी हथियार सप्लाई कर रही है? गहलोत का तो यही आरोप है, लेकिन बीजेपी का कहना है कि वो मूक दर्शक है। बीजेपी नेता गजेंद्र सिंह शेखावत का कहना है कि राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी फिल्म के एक्टर, विलेन और स्क्रिप्ट राइटर हैं। लेकिन बीजेपी की चुनौती सिर्फ गहलोत को कमजोर करना नहीं है, उन्हें यह भी देखना होगा कि अगर पायलट बीजेपी में आ जाते हैं तो पार्टी का प्रदेश नेतृत्व इसको किस तरह से लेगा। आखिर बीजेपी के म्यान में 2-2 तलवारें कैसे फिट होंगी? हो सकता है कि यही सवाल पायलट के रास्ते में रोड़ा बनकर खड़ा हो। बावजूद इसके कांग्रेस में कलह के बीच दिल्ली से लेकर जयपुर तक आयकर के छापे पड़े, तो कुछ लोगों ने इसमें तुरंत तख्ता पलट का एंगल जोड़ा। बहरहाल अब ये देखना होगा कि क्या राजस्थान की पॉलिटिक्स में ट्विस्ट आना बाकी है, क्योंकि पायलट अभी चुप हैं। क्या ये तूफान से पहले वाली शांति है?